हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश। ये आज की सेकंड वीडियो है। मैंने रायमन इंटीग्रल्स पर इससे पहले आपको एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मैश ऑफ पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन बताया था और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैंने डिफाइन किया था। ये सेकंड वीडियो है किस पे, रायमन इंटीग्रल पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब रेगुलर वीडियोज आएंगे किस पे, रायमन इंटीग्रल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात कि रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा GLB एंड LUB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड। ये आज की इस वीडियो के दो टॉपिक्स रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। ठीक है, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन से पहले मैंने एक सपोज किया, मेरे पास एक इंटरवल है से I, एक इंटरवल है A, और मैंने इस इंटरवल से एक पार्टीशन फॉर्म किया P, जिसमें एलिमेंट्स हैं x0 इज इक्वल टू a, x1, x2, x3, xi, xn माइनस 1 एंड xn इज इक्वल टू b। मैंने एक पार्टीशन फॉर्म कर लिया किसका, इंटरवल AB का। इंटरवल AB के बीच में जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का इंक्लूडिंग A एंड B एक सेट फॉर्म किया है जो पार्टीशन होता है किसका, इंटरवल AB का। ठीक है, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और पार्टीशन P स्टार एग्जिस्ट करेगा। देन देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P star which is a subset of P, जो किसका सबसेट होगा, P का। दैट इज P स्टार इज अ सबसेट ऑफ P। मतलब जो P स्टार आपका पार्टीशन है वो सबसेट है किसका, P का। मतलब P स्टार में P के एलिमेंट्स तो होंगे ही, उसके अलावा कुछ एडिशनल अपने एलिमेंट्स भी होंगे। तो ये जो P स्टार होगा, देन दिस P स्टार is known as refinement of P। किसका, दिस P स्टार इज नोन एज रिफाइनमेंट ऑफ P। अब एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक इंटरवल लिया हुआ है से 0,2। इस 0,2 से मैंने एक पार्टीशन फॉर्म किया P। ठीक है, उसमें मैंने एलिमेंट ले लिए 0, 1/2, 1, 3/2 एंड 2। ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और मैंने इंटरवल फॉर्म किया P स्टार। इस P स्टार में ये सारे एलिमेंट्स तो मैं लूंगा ही, जैसे 0, 1/2, मैंने एक एडिशनल एलिमेंट लिया है 3/4, 1, 3/2 एंड 2। तो आपने नोटिस किया कि जो पार्टीशन P है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और पार्टीशन मैंने P स्टार फॉर्म किया है जिसमें P के एलिमेंट्स तो हैं सारे, यहाँ पे एक एडिशनल एलिमेंट लिया है। आप इस एक के अलावा 3/4 के अलावा और भी एडिशनल एलिमेंट्स ले सकते हो। ठीक है, तो क्लियरली जो आपका P स्टार है वो सबसेट है किसका, P का, एंड हेंस जो P स्टार है इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P। वो रिफाइनमेंट है किसका, पार्टीशन P का। आई होप कि आपको पार्टीशन क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल की हेल्प से। इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम GLB एंड LUB स्टार्ट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं आज की क्लास के सेकंड टॉपिक का, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम GLB से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इन्फीमम भी बोला जाता है, और लीस्ट अपर बाउंड को हम LUB से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सुप्रीमम भी बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली होते क्या है। स्टार्टिंग करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। मैं ये चीज आपको एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास एक इंटरवल है, लेट I इज इक्वल टू, मैंने ले लिया से आपका 1,2। मैंने एक इंटरवल लिया, इस इंटरवल को मैंने रिप्रेजेंट किया जिस पे, नंबर लाइन पे। तो ये मेरे पास A इज इक्वल टू 1 और ये मेरे पास B इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड को पढ़ने से पहले आपको लोअर बाउंड और अपर बाउंड पता होना चाहिए कि लोअर बाउंड क्या होते हैं और अपर बाउंड क्या होते हैं। दैट इज लोअर बाउंड और आपका अपर बाउंड। इसी से फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड, मतलब इन्फीमम और सुप्रीमम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ए से स्मॉलर वैल्यूज होंगी, ये जितने भी ए से ये सभी वैल्यूज ए से स्मॉलर, ठीक है, ए से स्मॉलर इंक्लूडिंग ए, इन सबको हम क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड। मतलब लोअर बाउंड क्या होते हैं, एम, स्मॉल एम क्या है, वैल्यूज जो क्या है, लेस देन और इक्वल टू एम डैश, और एम डैश किसको बिलोंग करता है, इंटरवल आई को, दैट इज ए बी को। मैंने इंटरवल यहां पे क्या लिया है, 1,2। तो व्हाट आर लोअर बाउंड्स, ऐसी वैल्यू किसी इंटरवल की, किसी पर्टिकुलर इंटरवल से रिलेटेड ऐसी वैल्यू जो किससे स्मॉलर होती है, एम डैश से, और एम डैश किसको बिलोंग करेगा, इंटरवल ए बी को। मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 लिया है, a से स्मॉलर, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो जितनी भी वैल्यूज जो a से स्मॉलर है या फिर a के इक्वल है, वो सभी वैल्यूज क्या कहलाती है, लोअर बाउंड कहलाती है। ठीक है, इन द सेम वे ऐसी जितनी भी वैल्यूज है जो b से ग्रेटर है, ये जो b से ग्रेटर है वो सब क्या कहलाती है, अपर बाउंड। मतलब यहाँ पे m फॉर ऑल, जितनी भी वैल्यूज, उन वैल्यूज को मैंने क्या सपोज कर लिया, कैपिटल एम, ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू एम डैश से, और एम डैश किसको बिलोंग करता है, इंटरवल ए बी को, इंटरवल ए बी। तो ये हो गए मेरे लोअर बाउंड और ये हो गया अपर बाउंड। एक बार फिर से, ये आपके पास इंटरवल की एक्सट्रीम वैल्यू है 2। ठीक है, 2 से बड़ी जितनी भी वैल्यू या फिर 2 के इक्वल, 2 से बड़ी या 2 के इक्वल जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब क्या कहलाती हैं, अपर बाउंड। तो अपर बाउंड आर ऑल दोज वैल्यूज से दे आर एम, मैंने उसको क्या सपोज कर लिया, कैपिटल एम, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे होगी, एक वैल्यू होगी एम डैश, एम डैश किसको बिलोंग करेगी, इंटरवल ए बी को। यहाँ पे एम डैश का काम कौन कर रहा है, आपका बी काम कर रहा है, और यहाँ पे स्मॉल एम डैश का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो ये तो बात हो गई किसकी, लोअर बाउंड की एंड अपर बाउंड की। अब इसी से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जीएलबी आपका क्या होता है और एलयूबी क्या होता है। अब इसको कॉपी कीजिए। अब निकालते जीएलबी और इन्फीमम, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम। होता क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम, जीएलबी और इन्फीमम, ये क्या होता है, आपने लोअर बाउंड फाइंड किए, किसी पर्टिकुलर इंटरवल से रिलेटेड आपने लोअर बाउंड फाउंड किए, उन लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो उस इंटरवल का क्या होता है, इन्फीमम होता है। मतलब मैक्सिमम किसका, एक सेट है और उसमें एलिमेंट्स क्या है, जितने भी लोअर बाउंड आपने फाइंड आउट किए हैं किसके, इंटरवल ए बी के। ठीक है, एम लेस देन इक्वल टू एम डैश सच दैट एम डैश किसको बिलोंग करता है, आपका इंटरवल आई को। ठीक है, जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन्फीमम होगी। अगर मैं बात करता हूं इस इंटरवल आई की, इस इंटरवल आई का मैंने एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिया एम। ठीक है, इससे छोटी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो उसकी लोअर बाउंड होंगी, और जितनी भी छोटी वैल्यूज होंगी उसमें जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्या है 1, वो इस इंटरवल का क्या होगा, जीएलबी या फिर इन्फीमम। फॉर एग्जांपल यहां पे इन्फीमम कितना हो जाएगा, इंटरवल आई का लोअर बाउंड फाइंड आउट करें, 1 से इक्वल या फिर 1 से स्मॉलर जितनी भी वैल्यूज है वो सब लोअर बाउंड। इसमें जो मैक्सिमम होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे इन्फीमम कितना है भाई आपका 1, आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, इन्फीमम हो गया। ठीक है, सिमिलरली आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलयूबी और सुप्रीमम। सिमिलरली जो आपका एलयूबी और सुप्रीमम होगा वो क्या होगा, आपका मिनिमम। किसका मिनिमम, उस सेट का जिसमें एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में, m ग्रेटर देन इक्वल टू m डैश सच दैट m डैश आपका किसको बिलोंग करता है, इंटरवल i। ठीक है, मतलब आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किए, अपर बाउंड फाइंड आउट किए किसी पर्टिकुलर इंटरवल से रिलेटेड। अब ये जो अपर बाउंड है इनके थ्रू एक सेट ऑब्टेन होगा, उस सेट की जो मिनिमम वैल्यू होगी, उस सेट की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो उस इंटरवल का क्या होगा, सुप्रीमम होगा।
तो यहाँ पे आपके पास आपने देखा 2 से ग्रेटर देन जितनी भी वैल्यूज होंगी इंक्लूडिंग 2, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, इंक्लूडिंग 2, वो सभी क्या होंगी? अपर बाउंड्स। और इन सभी वैल्यूज में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी। आप देख सकते हो 2 के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे दे ऑल विल बी ग्रेटर देन 2। तो ये जो 2 है यहाँ पे, दिस 2 इज नोन एज द LUB और सुप्रीमम ऑफ दिस इंटरवल I1, 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये मेरा आंसर कितना हो जाता है? यहाँ पे 2 हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली मेरे पास एक एग्जांपल ले लिया मैंने, एक इंटरवल है मेरे पास 3,4 इंटरवल है, सेट नहीं 3,4। तो इसका मुझे इंटरवल का क्या फाइंड आउट करना है? सुप्रीमम और इन्फीमम। मैंने अभी आपको बताया इन्फीमम, ये जो नंबर दिया है उससे जितनी भी छोटी वैल्यूज इंक्लूडिंग 3 वो सब क्या होंगे? लोअर बाउंड। इन लोअर बाउंड्स में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? आपकी इन्फीमम। मैक्सिमम वैल्यू 3, तो इन्फीमम इज 3। उसके बाद ये जो 4 वैल्यू है इससे इसके इक्वल या फिर इससे ग्रेटर देन जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब क्या होंगी? अपर बाउंड। और इन वैल्यूज में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 4, वो क्या होगा? सुप्रीमम होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इन्फीमम, सुप्रीमम एंड द रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।